अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्रम्पटन के आधा एचपी या आप बोलो 0.37 किलोवाट मोनोब्लॉक वाटर पंप को किस तरह से कंप्लीट रिवाइंडिंग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों ये इस मोटर का हेड है। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बॉडी के हिसाब से आप कन्फर्म मोटर को पहचान सको। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास मोटर है जो कि 24 स्लॉट्स 2880 आरपीएम का मोटर है। यहाँ पर दोस्तों जो ये आप स्टेटर के अंदर ये खांचे आप देख पा रहे हो जिनके अंदर कॉयल इंस्टॉल किया जाता है, इन्हें स्लॉट्स बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 24 स्लॉट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो हमारा मोटर है वो क्रॉम्पटन कंपनी का है, जिसे हम शॉर्टकट में दोस्तों CG भी बोलते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जो मोटर का साइज़ है वो है 0.37 किलोवाट यानी कि तकरीबन आधा HP। उसी के साथ में दोस्तों जो ये हमारा मोटर है वो सिंगल फेस यानी कि एक फेस 50 हर्ट्ज और सिंगल फेस 220 वोल्ट AC पर वर्क करता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं जो इसके RPM है राउंड पर मिनट वो तकरीबन 2840 हैं। ये दोस्तों हमारे मोटर की स्पीड है। इसी के साथ में दोस्तों इस मोटर के अंदर 12.5 UF 440 वोल्ट का कैपेसिटर काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ये इस मोटर की हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। थोड़ा दोस्तों हम जानते हैं मोटर के स्टेटर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये स्टेटर है, जो मोटर के आप अंदर ये स्टैंपिंग देख पा रहे हो, इनके अंदर जो ये खांचे बने हुए हैं ये टोटल 24 हैं, यानी कि एक 24 स्लॉट का मोटर है। इसी के साथ में दोस्तों जो मोटर का स्टेटर साइज है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर का है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 mm। इसी के साथ में दोस्तों मोटर के आउटर डायर की बात की जाए, स्टेटर के आउटर डायर की, तो वो तकरीबन 13 सेंटीमीटर है, यानी कि तकरीबन 130 mm। इसी के साथ अगर मोटर के बॉडी के लेंथ की बात की जाए तो वो तकरीबन 11 सेंटीमीटर है। यह है दोस्तों इस मोटर का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा। इसके अंदर दोस्तों आपको A to Z फुल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। तो दोस्तों बेहतर रहेगा ये आपके पास सेव रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अभी दोस्तों मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको वायर के बारे में। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग के लिए आपको टोटल 850 ग्राम वायर चाहिए होगी, जिसमें आपको दोस्तों रनिंग कॉयल के लिए 22.5 नंबर वायर 500 ग्राम चाहिए होगी और स्टार्टिंग के लिए आपको 25 नंबर वायर 350 ग्राम चाहिए होगी। अब दोस्तों रनिंग कॉयल आप सबसे पहले बनाओगे इस मोटर की वाइंडिंग के लिए, तो आपको इस तरह का 4 लेयर फर्मा यूज़ करना है। 1 2 3 4 इस फर्मे के अंदर टोटल 4 लेयर्स हैं। तो जब आप रनिंग कॉयल बनाओगे तो रनिंग कॉयल बनाने के लिए आपको 22.5 नंबर कॉपर वायर की ज़रूरत होगी। तो हम जब सबसे छोटे वाले लेयर में कॉयल बनाएंगे तो ये होगा हमारे कॉयल पिच 1 से 6 के लिए, जिसमें हमें 35 टर्न्स करने हैं। उसके बाद हम दोस्तों सेकेंड लेयर में बनाएंगे जो होगा कॉयल पिच 1 से 8 के लिए, ये वाला, जिसमें हम 70 टर्न्स करेंगे। थर्ड दोस्तों हम इस वाले स्लॉट में बनाएंगे इसके लिए, इसमें दोस्तों हम कॉयल पिच 1 से 10 अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें 70 टर्न्स करने हैं। और ये होगा दोस्तों हमारे कॉयल पिच 1 से 12 के लिए, जिसमें भी हम 70 टर्न्स ही करेंगे। अब दोस्तों आप जब कॉयल बनाओगे या तो आप छोटे ही छोटे लेयर से बनाने स्टार्ट कीजिए या फिर आप बड़े ही बड़े से कीजिए। तो आप इससे भी कर सकते हो, ये छोटे ही छोटे वाले लेयर्स में भी आप कॉयल बनाना स्टार्ट कर सकते हो और बड़े ही बड़े से भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बड़े ही बड़े लेयर से कॉयल बनाना स्टार्ट करता हूँ, जो कि दोस्तों हमारे कॉयल पिच 1 से 12 के लिए रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 22.5 नंबर वायर से आपको 70 टर्नें इसके अंदर करनी है। जैसा कि ये हमारा पहला कॉयल बन चुका, पहले सेट का पहला कॉयल। इसके बाद हम तीसरे वाले लेयर में बनाते हैं, यहाँ पर भी हम 70 टर्न्स करते हैं, तीसरा वाला कॉयल बन गया। अब हम दोस्तों सेकेंड वाला कॉयल बनाते हैं, इसमें भी आपको 70 टर्न्स ही करने हैं। ये कॉयल पिच 1 से 8 के लिए होगा। और लास्ट वाला हम बनाते हैं सबसे छोटा, जो कॉयल पिच 1 से 6 के लिए होगा, यहाँ पर 35 टर्न्स करने हैं। तो दोस्तों ये आपका रनिंग का पहला सेट बनकर तैयार हो गया, जिसके अंदर 4 कॉयलें हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी आपको कॉयल को पूरी तरह से बांध देना है और फर्मे से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं कॉयल को बांध दिया हूँ ऑलरेडी ही। अब यहाँ पर जो हमारी बड़ी बड़ी कॉयल से वायर निकला और एक निकला छोटी से निकला, जो बड़ी बड़ी कॉयल से वायर निकलता है वो होगा आउटर वायर और जो सबसे छोटी से निकला वो होगा इनर वायर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये हमारा रनिंग का पहला वाला सेट बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह के दोस्तों आपको रनिंग के लिए टोटल 2 सेट तैयार करने हैं। अब हम रनिंग का पहला वाला कॉयल इंस्टॉल करेंगे। तो पहले वाले सेट से, रनिंग के पहले वाले सेट से हम सबसे छोटा वाला कॉयल लेते हैं।
ये हमारा सबसे छोटा वाला कॉइल है जिसके अंदर हमने 35 टर्न्स किए थे। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो कॉइल पिच है वो 1 से 6 रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों जो ये आपका इनर वायर है, जो कि खाली बचा हुआ वायर है आपका, वो आपको वायर्स को अपने तरफ रखकर उल्टे हाथ की तरफ रखना है और जो आउटर वायर है वो सीधे हाथ की तरफ रखना है। तो आप जब कॉइल स्टेटर के अंदर इंस्टॉल करोगे तो एक तरफ से कॉइल को किसी भी एक स्लॉट में डाल दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने इस वाले स्लॉट में डाल दिया, उसके बाद 1 2 3 4 स्लॉट बीच में खाली छोड़िए और इस 5वें वाले स्लॉट में कॉइल को दूसरी तरफ से डालिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 स्लॉट टोटल बीच में खाली छोड़ने हैं। ये होगा आपका कॉइल पिच 1 से 6। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जल्दी से कॉइल को डालकर तैयार कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने कॉइल को दोनों तरफ से डाल दिया है। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये ग्रीन पेपर शीट है और इसे आपको कॉइल के ऊपर लगा देना है ताकि दोस्तों जो आपका कॉइल है वो टोटली ही पूरा कवर हो सके। यह आपको दोनों तरफ लगाकर कंप्लीट करना है। दोस्तों इन कॉइल्स में ही हम सिर्फ ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन कॉइल्स में जो स्टार्टिंग कॉइल्स हैं वो डबल आएंगे। बाकी हम सभी में वाइट पेपर शीट यानी कि पीवीसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों तरफ से ग्रीन पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा कॉइल पिच 1 से 6 हो गया। बारी आती है कॉइल पिच 1 से 8 की। तो कॉइल पिच 1 से 8 दोस्तों हम इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में इंस्टॉल करेंगे। कॉइल पिच 1 से 8 के अंदर दोस्तों 6 स्लॉट्स की डिस्टेंस रखी गई है। यहाँ से दोस्तों जो ये आपका आउटर वायर निकलता है दूसरी वाली कॉइल से सीधे हाथ की तरफ आना चाहिए, जो कि आपकी तीसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखें ये रनिंग का हम पहला वाला सेट इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा कि इस साइड से हमने डाला, यहाँ पर दोस्तों आपको वाइट पेपर शीट यानी कि पीवीसी शीट इसमें यू टाइप में फोल्ड करके कॉइल के ऊपर लगा देना है। जैसा कि दोस्तों ये हमने लगाकर किया कंप्लीट। दूसरी साइड से भी कॉइल को इंस्टॉल कर कर दोस्तों हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों चलिए मैं इसे जल्दी से इंस्टॉल कर कर कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले कॉइल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है, बाकी सभी का तो सेम ही होगा। यहाँ पर भी इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको वाइट पेपर शीट यानी कि पीवीसी लगा देना है। ये हमारे पहले सेट के 2 कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गए। बारी आती है दोस्तों कॉइल पिच 1 से 10 की। तो यहाँ पर हम इससे बड़ा वाला कॉइल लेते हैं और दोस्तों इस कॉइल को हम इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर ये हम कॉइल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जो 2 स्लॉट्स बताए हैं उन दोनों स्लॉट्स के अंदर आपको इस कॉइल को डाल देना है। कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में आपको उसके ऊपर पीवीसी शीट लगा देना है। अब दोस्तों ये कंपलसरी है और आपको लगाते हुए चलना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने इस साइड से तो लगाकर कंप्लीट कर दिया है, इसके अपोजिट वाले में सबसे पहले तो हम स्लॉट के अंदर कॉइल को डालते हैं और इसके बाद आपको पीवीसी शीट लगाना है। अब दोस्तों ये पहले सेट का तीसरा वाला कॉइल है जिसके लिए जो कॉइल पिच है वो 1 से 10 है और इसके बीच में 8 स्लॉट्स की डिस्टेंस रहेगी। इंस्टॉल कर देने के बाद में उस पर पीवीसी शीट लगाकर कंप्लीट कर दीजिए। अब जो आपका रनिंग का पहला वाला सेट है उसका आखिरी कॉइल आपके पास में बचा है, देखो ये वाला। और इसके लिए जो कॉइल पिच होगा ये एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा और एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा और जो कॉइल पिच होगा वो होगा 1 से 12 और बीच में 10 स्लॉट्स की डिस्टेंस रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप आखिरी वाला कॉइल डालें तो जो आपका आखिरी वायर निकलता है यानी कि आउटर वायर वो आपके सीधे हाथ की तरफ आना चाहिए। वायर के सिरों को अपनी तरफ कीजिए और वो सीधे हाथ की तरफ आना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों इस तरफ से डाला और यहाँ पर उसी तरह से पीवीसी शीट लगा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो कॉइल इंस्टॉलेशन है जितना आप बड़ा वाला कॉइल डालोगे उतना आसानी से डलेगा, थोड़ा छोटा कॉइल इंस्टॉल करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अपोजिट वाले साइड में भी हम इंस्टॉल कर कर कंप्लीट कर देते हैं। लगा देते हैं दोस्तों पीवीसी शीट ताकि दोस्तों जो हमारा रनिंग का पहला वाला कॉइल है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो सके। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर लगाकर कर दिया है। ये हमारा रनिंग का पहला वाला कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है। ये हमारा इनर वायर है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और जो बड़ी बड़ी कॉइल से निकलता है राइट हैंड साइड तरफ ये आउटर वायर है। ये आप हमारा कॉइल फ्रंट साइड से देख पा रहे हो कितने अच्छे से इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अब हम रनिंग का सेकंड वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों सेकंड वाला कॉइल सेम आपको इसी तरह से तो बनाना है और सेम इसी तरह से लगभग इंस्टॉल करना है।
तो यहाँ पर दोस्तों इसके अपोजिट में हम सेकंड कॉइल इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और इस चौथे वाले स्लॉट में कॉइल डालेंगे, इस वाले में, और इस तरफ से 1 2 3 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और इस वाले में कॉइल डालेंगे, यानी कि इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में कॉइल पिच 1 से 6 आएगा आपका। ऊपर की तरफ 3 स्लॉट खाली छोड़ दीजिए। जैसा कि ये हम सेकंड कॉइल का सबसे छोटा वाला कॉइल लेते हैं रनिंग के, ठीक है, और जिसमें हमने 35 टर्न्स किए थे, तो इसे एक तरफ से 3 स्लॉट खाली छोड़ के डाल देते हैं और बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ते हैं और 5वें स्लॉट में कॉइल को डालते हैं। ऊपर की तरफ 3 स्लॉट्स की डिस्टेंस रखनी है। डालने के बाद मैंने आपको जैसा बताया कि जिन स्लॉट्स में कॉइल डबल आता है ना, उसमें आप ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल्स का डबल आएगा, इस वजह से यहाँ पर ग्रीन पेपर शीट लगा रहे हैं। यह आपका कॉइल पिच 1 से 6 इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगला वाला कॉइल है, इससे बड़ा वाला कॉइल पिच 1 से 8 इन दोनों स्लॉट्स में आएगा। कॉइल पिच 1 से 10 जो है इन दोनों स्लॉट्स में आएगा और कॉइल पिच 1 से 12 इन दोनों में। यहाँ पर दोस्तों सेम वही कंडीशन है जो कि रनिंग के पहले वाले कॉइल में थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंस्टॉल करते हैं कॉइल पिच 1 से 8 को अप्लाई करते हुए रनिंग का सेकंड वाला कॉइल। एक तरफ से डाला, यहाँ पर हम पेपर शीट लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर किया, अपोजिट साइड से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप छोटा कॉइल थोड़ा इंस्टॉल करोगे आपको परेशानी होगी, लेकिन जितना बड़ा कॉइल इंस्टॉल करोगे वो परेशानी आपको नहीं होगी। अब जैसा कि हमने यहाँ पर भी पेपर शीट लगाकर कंप्लीट किया, तो सेकंड सेट के 2 कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गए। अब इससे बारी आती है कॉइल पिच 1 से 10 वाले कॉइल की। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सिरे उसी तरह से रखने हैं। जो सबसे छोटी वाली कॉइल से निकला ना वायर, वो तो लेफ्ट हैंड साइड तरफ रख लीजिए इनर वायर, और जो सबसे बड़ी से निकलता है उसे आपने राइट हैंड साइड की तरफ करके आउटर वायर मान लीजिए। यहाँ पर दोस्तों चलिए हम इस कॉइल को कंप्लीट इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे रनिंग के सेकंड वाले कॉइल के, जो हमारा सेकंड सेट था, उसके 3 कॉइल इंस्टॉल हो गए। यहाँ पर दोस्तों आपके पास आखिरी कॉइल बचा है जो कि इन दोनों स्लॉट्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का आप याद रखिए, जो आपके ये बड़ा ही बड़ा कॉइल है, जो कॉइल पिच 1 से 12 में आता है, ये सबसे बड़ा वाला होता है। इससे जो आउटर वायर निकलता है उसे आपने सीधे हाथ की तरफ रखिए, और दोस्तों जो आपका इनर वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों इस कॉइल को हम इन दोनों स्लॉट्स के अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों एक तरफ से तो हमने कर दिया, तो यहाँ पर तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपलसरी है उस पर पीवीसी शीट से उसे कवर करते चलिए। और दोस्तों जिन स्लॉट्स में आपको डबल करना है उन पर ग्रीन पेपर शीट का इस्तेमाल कीजिए। तो फिलहाल अब यहाँ से आगे हमें कहीं ज़रूरत होगी नहीं ग्रीन पेपर शीट की, तो यहाँ से ये इंस्टॉल किया और वाइट पेपर शीट लगाते हुए इसे कवर कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर हमारे रनिंग के 2 कॉइल कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कॉइल इंस्टॉलेशन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम यहाँ पर इसी के साथ रनिंग कॉइल का कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वायर के सिरों को समझिए। जैसा कि ये सबसे छोटी वाली कॉइल से निकला जिसमें 35 टर्न से इनर वायर, इधर भी जो ये सबसे छोटी वाली कॉइल से निकला इनर वायर। अब यहाँ पर दोस्तों ये निकलता है सबसे बड़ी वाली कॉइल से, ये हो गया हमारा आउटर वायर इस वाली कॉइल का और इस वाली कॉइल का। अब दोनों दोस्तों हम क्या करेंगे, पहली वाली कॉइल के आउटर वायर को और दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर को एक साथ में ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको इनर वायर्स को छोड़ देना है। तो ज्वाइंट करने से पहले आपको करना क्या है, जिन 2 वायर्स के बीच में आप ज्वाइंट करते हो उनके बीच में एक 2 नंबर स्लिप पाइप डालिए। ज्वाइंट्स को फिक्स कीजिए कि आपको कहाँ करना है, कि इतनी डिस्टेंस पे करना है, जैसा यहाँ पे करना है हमें इतना पर। अब इसके बाद दोस्तों इस वायर का आपको इंसुलिन रिमूव करना है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर एक पॉलिश होता है जिसके कारण ज्वाइंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो आपको दोस्तों फनर की सहायता से, कैंची की सहायता से इसे इस तरह से रगड़ कर जो इसका इंसुलिन है उसे कंप्लीट प्रॉपरली रिमूव कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप ज्वाइंट्स को और भी बेहतर बनाने के लिए चाहे तो इस पर स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसे शोल्डर भी कर सकते हो। ज्वाइंट्स को फिक्स कर कट कर दीजिए और दोस्तों इस ज्वाइंट्स के ऊपर आप स्लिप पाइप डाल दीजिए और इस ज्वाइंट को आप प्रॉपरली कवर कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा रनिंग कॉइल कनेक्शन हो जाता है। हमारे रनिंग के यहाँ पर 2 वायर निकल कर आते हैं, दोनों इनर वायर हैं। तो ये हैं दोस्तों हमारे रनिंग के 2 वायर जिनमें हम इनपुट सप्लाई इंसर्ट करेंगे। अब दोस्तों हम बनाते हैं स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए। तो आपको स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए इस तरह का एक 3 का सेट बनाना है।
यहाँ पर दोस्तों आपको एक डिफरेंस रखना है, यहाँ पर सबसे छोटा वाला लेयर आपको छोड़ देना है, इस वाले में कॉयल बनाना है। यहाँ पर आपको 50 टर्निंग करनी है 25 नंबर वायर से, कॉयल पिच होगा 1 से 8। यहाँ पर आपको 120 टर्निंग करनी है 25 नंबर वायर से, कॉयल पिच होगा 1 से 10, और यहाँ पर कॉयल पिच 1 से 12 में आपको 120 टर्निंग करनी है। इस तरह के दोस्तों आपको 2 कॉइल्स बनाकर तैयार करने हैं, 2 सेट बनाकर तैयार करने हैं। ये एक सेट है जो आप देख पा रहे हो, इस तरह के 2 सेट बनाने हैं। एक सेट का वेट है जो 175 ग्राम है। यहाँ पर दोस्तों चलिए इस तरह के हम 2 कॉइल बनाकर तैयार कर लेते हैं और दोस्तों कॉइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने ये कॉइल सेट बनाकर तैयार किए हैं, अब हम कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कॉइल पिच होगा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये होगा सबसे छोटा वाला कॉइल, कॉइल पिच 1 से 8 के लिए, 1 से 10 के लिए, और ये 1 से 12 के लिए। टर्न्स हैं 50, 120, 120। अब यहाँ पर दोस्तों हम जब कॉइल इंस्टॉल करेंगे ना, तो सबसे छोटा वाला कॉइल आएगा जो हमारा, वो दोनों ग्रीन पेपर शीट्स वाले स्लॉट पे आएगा। एक तरफ से इस वाले स्लॉट में जिस पर ग्रीन पेपर शीट लगा है, और एक तरफ से इस वाले स्लॉट में। यहाँ पर दोस्तों 6 स्लॉट्स की दूरी होगी। तो यहाँ पर इन दोनों स्लॉट्स में कॉइल पिच 1 से 8 का इंस्टॉलेशन होगा, और इस वाले, इससे ऊपर वाले और इस वाले स्लॉट में कॉइल पिच 1 से 10 का इंस्टॉलेशन होगा। तो हम सबसे पहले तो करेंगे कॉइल पिच 1 से 8 का, जिसमें हमने 50 टर्निंग की हैं, जो स्टार्टिंग कॉइल है ये वाली। यहाँ पर दोस्तों आप जब इस कॉइल को इंस्टॉल करते हो तो कंडीशन और प्रोसेस वही है। ये हमारा इनर वायर है जो कि आपको उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, और ये राइट हैंड साइड की तरफ रखना है आउटर वायर। तो आप जिस तरह से पहला वाला कॉइल इंस्टॉल करते हो और उसके सिरे रखते हो, सभी कॉइल्स के उसी तरह रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने एक तरफ से यहाँ पर इंस्टॉल किया, अब जैसा आप इंस्टॉल कर देते हो ना, इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर वाइट पेपर शीट लगाते चलिए, ताकि दोस्तों जो आपका कॉइल का वायर है एक तो वो बाहर ना आए और स्टेटर बॉडी से कहीं भी टच ना करे। अगर आपका दोस्तों वायर बाहर आता है तो वो रोटर से ज़रूर अटैच होगा, और इस कंडीशन में आपको दोस्तों अर्थिंग का प्रॉब्लम होगा और आपका वायर भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से इंस्टॉल किया, दूसरी तरफ इस वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, जिन स्लॉट्स को मैं आपको दोस्तों मार्क करता हूँ, उन्हीं दोनों स्लॉट्स में आपको कॉइल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको उस पर पेपर शीट अप्लाई कर देना है। यहाँ पर दोस्तों बेहतर रहेगा आप वाइट पेपर शीट यानी कि पीवीसी का ही इस्तेमाल करें। यह हमारा सबसे छोटा वाला कॉइल हो गया जो कॉइल पिच 1 से 8 के लिए आता। यहाँ पर दोस्तों इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में हम कॉइल पिच 1 से 10 इंस्टॉल करेंगे, और साथ में दोस्तों बीच में 8 कॉइल्स का डिस्टेंस रहेगा। तो हम इस सबसे छोटा वाला कॉइल इंस्टॉल किया, इससे पहले उससे बड़ा वाला कॉइल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जब आप कॉइल बनाते हो, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये कॉइल पिच 1 से 10 में इंस्टॉल होगा और ये कॉइल पिच 1 से 12 में होगा। जैसा कि मैंने इस तरफ से किया दोस्तों इंस्टॉल, तो यहाँ पर हम वाइट पेपर शीट लगा देते हैं। थोड़ा दोस्तों मैं वीडियो का स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। और दोस्तों ये मोटर है जो छोटा होता है, तो इसमें दोस्तों जो कैमरे से मुझे आपको फोकस करने में थोड़ी परेशानी होती है। इस वजह से दोस्तों पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ सके। तो इस तरफ से हमने इंस्टॉल कर दिया। अब अपोजिट साइड में इससे ऊपर वाले स्लॉट इस वाले में इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ से दोस्तों हमने इंस्टॉल तो ये कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हम वाइट पेपर शीट इसके ऊपर लगा देते हैं। ये हम लगा कर करते हैं कंप्लीट। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये कॉइल पिच 1 से 10 वाला कॉइल था जो कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग के पहले वाले सेट से एक आखिरी कॉइल बचा है, जो आपका दोस्तों एक तरफ से तो इस वाले स्लॉट में इंस्टॉल होगा और दूसरी तरफ से इसके अपोजिट वाले स्लॉट में इंस्टॉल होगा, जिसका कॉइल पिच होगा 1 से 12। यहाँ पर दोस्तों रनिंग के लिए तो 4 का सेट था और स्टार्टिंग के लिए 3 के सेट रखे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये कॉइल पिच 1 से 12 है, 12 का सेट है जिसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, जो आपका कॉइल पिच 1 से 12 का सेट है ना, इसके बीच में 10 स्लॉट्स की डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि एक तरफ से तो पहले वाले स्लॉट में जैसा कि हमने इंस्टॉल किया, और उसके बीच में 10 स्लॉट्स की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से तो हमने इंस्टॉल कर दिया। अब इसके अपोजिट वाले स्लॉट में भी हम इंस्टॉल कर कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने इस साइड भी कर दिया। अब यहाँ पर भी हम पेपर शीट लगाकर कंप्लीट करते हैं दोस्तों।
ओके, तो ये हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा स्टार्टिंग का पहला वाला सेट है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्टर्निंग का सेकंड वाला कॉइल है वो जस्ट इसके अपोजिट में इंस्टॉल होगा। तो ये पहला वाला कॉइल तो कंप्लीट इंस्टॉल हो गया और सेम डिट्टो इसी तरह से आपको कॉपी करना है, सेकंड भी इसी तरह से इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अपोजिट में हम करते हैं। अब यहाँ पर जिन दो स्लॉट्स में ग्रीन पेपर शीट लगा है इन दोनों में हम सबसे छोटा वाला कॉइल इंस्टॉल करते हैं, यानी कि कॉइल पिच 1 से 8। तो कॉइल पिच 1 से 8 वाला कॉइल था जिसमें हमने 50-50 टर्निंग की थी। तो इन दोनों स्लॉट्स में वो हम कम्प्लीटली इंस्टॉल कर देते हैं। चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। ये हो गया। ये इनर वायर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा गया है। वायर के सिरों को आप अपनी तरफ रखकर जो आपके उल्टे हाथ की तरफ आता है, सबसे छोटी वाली कॉइल से निकलता है वो इनर वायर, ठीक है। और जो ये आपके सीधा हाथ तरफ आता है ना जो वायर, इसे हम आउटर वायर मानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग कॉइल के दूसरे वाले सेट के 2 कॉइल बचे हैं। ये कॉइल पिच 1 से 10 के लिए हो गया ये वाला, और इससे बड़ा कॉइल पिच 1 से 12 के लिए हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम 1 से 10 वाला इंस्टॉल करते हैं इस वाले स्लॉट में। देखो इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में, ठीक है। तो चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉइल पिच 1 से 10 इंस्टॉल हो गया ये वाला। अब यहाँ पर दोस्तों आखिरी हमारे पास बचा है जो कॉइल पिच 1 से 12, ये इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में आएगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल कर देता हूँ और आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये मैंने कॉइल इंस्टॉल कर दिया कंप्लीट। तो आप देख सकते हो दोस्तों रनिंग प्लस स्टार्टिंग हमारे ऑल कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो गए हैं। ये 2 स्टार्टिंग कॉइल हैं हमारे। ऊपर की तरफ आप जो देख पा रहे हो जो हमने 25 नंबर से बनाए, और जो नीचे की तरफ है वो हमारे रनिंग कॉइल है। आ जाते हैं दोस्तों मोटर के फ्रंट साइड पर, और यहाँ पर दोस्तों हमारे ये 2 स्टार्टिंग कॉइल हैं और नीचे की तरफ दोनों रनिंग कॉइल हैं। दोनों के बीच में हम सबसे पहले डिस्टेंस बनाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम इस तरह के देखो ग्रीन पेपर शीट की लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में लगा देते हैं। तो दोस्तों हम इसका सिलाई करेंगे उससे पहले ये आपको लगाने हैं, ताकि दोस्तों जो आपके रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल हैं वो कहीं से भी अटैच ना हो, ताकि जो आपका सर्किट क्रॉस का प्रॉब्लम आता है वो ना आए। अब वापस से स्टार्टिंग कॉइल्स को उसी कंडीशन में ले आते हैं, और दोस्तों अब हम मोटर का सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियो का स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है, ताकि दोस्तों जो सिलाई है वो मैं आपको जल्दी ही कंप्लीट करके दिखा सकूँ। यहाँ पर दोस्तों आप सिलाई के लिए धागा और कॉटन टेप कुछ का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको बेहतर और कंफर्टेबल लगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने मोटर का जो फ्रंट साइड से सिलाई है वो कम्प्लीटली कर दिया है। यहाँ से दोस्तों हमने फ्रंट साइड से तो इस मोटर का सिलाई कर दिया। अभी हम दोस्तों कनेक्शन साइड और जाकर उसका कनेक्शन करना है, फ्लेक्सिबल वायर ज्वाइंट करने हैं और उसका सिलाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में ग्रीन पेपर शीट लगाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने मोटर के फ्रंट साइड पर लगाया था ना ये वाला ग्रीन पेपर शीट, उसी तरह से हमें दोस्तों ये हमें कनेक्शन साइड भी लगाकर कंप्लीट करना है, ताकि दोस्तों जो सर्किट क्रॉस का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही निकल जाए। तो ये हमने लगा दिया। अब आपको स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो इनर वायर है जो सबसे छोटी वाली कॉइल से निकला, ये इसका आउटर वायर हो गया। यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल की पहली वाली कॉइल का आउटर वायर दूसरी वाली कॉइल के आउटर वायर के साथ में ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह से आसानी से आपका स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन हो जाएगा। जैसा सेम रनिंग में किया था ना सेम स्टार्टिंग में करना है। बाकी दोस्तों अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्शन का वीडियो वॉच कर सकते हो। अब आपके पास 4 वायर निकल कर आ गए, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। अब आपको करना क्या है, चारों वायर्स पर 0 नंबर स्लीव पाइप डाल लेना है। यहाँ पर दोस्तों दोनों रनिंग वायर्स पर डाल लेना है और दोनों स्टार्टिंग वायर्स पर डाल लेना है। ये 0 नंबर आपको स्लीव पाइप चारों पर डालकर कंप्लीट कर लेना है, ताकि दोस्तों जब हम फ्लेक्सिबल वायर इन्हों में ज्वाइंट करें तो वो जो हमारे वायर्स हैं वो कहीं से भी वाइंडिंग के टच नहीं होने चाहिए। तो जो स्लीव है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन उनको देता है। इसके बाद दोस्तों जो वायर है उसका इंसुलिन है जो आपको रिमूव करना है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया, इसके ऊपर पॉलिश होता है जो कि अगर वायर हम ज्वाइंट करते हैं तो वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो इस वजह से आपको चारों तरफ से वायर के इंसुलिन को इस तरह से रिमूव करना है रगड़ कर। तो इस तरह से आपको चारों वायर्स के
इंसुलिन को रिमूव करना है। इसके बाद आपको 4 फ्लेक्सिबल वायर लेने हैं, जिसमें 2 रेड कलर के वायर्स हैं जो आपके दोनों रनिंग कॉइल्स के साथ ज्वाइंट होंगे, और 2 ब्लैक हैं जो दोनों आपके स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर के साथ में ज्वाइंट होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले रेड कलर के वायर्स को लेते हैं और रनिंग कॉइल के वायर्स के साथ में ज्वाइंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों जो आपको रेड वायर लिए हैं, रेड वायर आपने लिए हैं लाल लाल, वो आपको दोनों ही रनिंग कॉइल के वायर के साथ में ज्वाइंट कर देने हैं। यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दोनों वायर्स में रेड वायर्स को सिर्फ आपको रनिंग कॉइल्स के वायर के साथ में ज्वाइंट करने हैं। यहाँ पर फिलहाल आपके पास 2 वायर स्टार्टिंग कॉइल्स के बचे हैं। इन दोनों वायर्स के साथ में आपको ब्लैक वायर ज्वाइंट कर देनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, रेड वायर्स आपको रनिंग के लिए बनानी है, आपका एक सर्किट हो गया, और जो ब्लैक वायर है वो दोनों स्टार्टिंग कॉइल्स के साथ बनानी है, वो आपका सेकंड सर्किट हो गया। दोस्तों बचे हुए वायर को आप कट कर दीजिए, आपको ज्वाइंट रखना है। यहाँ पर भी आप ज्वाइंट को चाहें तो सोल्डर और स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको 3 नंबर स्लीव पाइप लेना है और चारों वायर्स पर डाल देना है। स्लीव पाइप दोस्तों आपको इतना डालना है, जो आपका फ्लेक्सिबल वायर है वो एक होल से मोटर से बाहर निकल जाए, वहाँ तक स्लीव पाइप आना चाहिए, और जो आपके वायर का ज्वाइंट हुआ है फ्लेक्सिबल वायर के साथ के में, वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए। वो दोस्तों कहीं से भी लीकेज नहीं रहना चाहिए, ताकि जो आपकी वाइंडिंग को कहीं से भी टच ना करे। कर देने के बाद में दोस्तों आपको मोटर का सिलाई कर कंप्लीट कर देना है। दोस्तों सिलाई के लिए मैं यहाँ पर धागा इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप डबल धागा, सिंगल धागा या फिर क्वार्टर टेप आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने इस मोटर का बैक साइड से भी सिलाई कर कंप्लीट कर दिया है। हमारे मोटर से 4 वायर निकल कर आते हैं। इन फ्लेक्सिबल वायर्स का कनेक्शन भी मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मोटर है वो कंप्लीट वाइंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये आसान प्रोसेस थी मोटर वाइंडिंग करने की। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, अगर जानना हो ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। यहाँ पर दोस्तों अभी हम मोटर के अंदर वार्निश डालेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। दोस्तों वार्निश मोटर को वायर्स को चिपकाने का काम करता है, क्योंकि जब दोस्तों मोटर के अंदर मैग्नेट बनती है तो वायर वाइब्रेशन करता है, तो इससे वो कंपन नहीं करता, और जो वर्किंग है वो काफ़ी स्मूथली और बेहतर होती है, और लाइफ भी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों मैं मोटर को कम्प्लीटली फिट कर देता हूँ इसके बॉडी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अब आपको करना है मोटर के फ्लेक्सिबल वायर्स का कनेक्शन। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले कॉमन वायर बनाएंगे। अब कॉमन वायर बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपके पास 2 ब्लैक वायर हैं और 2 रेड वायर हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक ब्लैक वायर ले लेनी है दोनों में से, जैसा कि मान लीजिए ये वाली लेता हूँ। कोई भी एक रेड वायर ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए, ये आपकी कॉमन वायर हो गई। अब यहाँ पर आपके पास सिंगल बचा है, एक ब्लैक और एक रेड। इन दोनों वायर्स के साथ में आप एक कैपेसिटर का वायर यानी कि कंडेंसर का वायर ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ पर एक हमने रेड के साथ किया, एक ब्लैक के साथ किया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी है जो कि एक तो आपको लगाना है इस कॉमन वायर में, एक लगाना है आपको इस रेड वाले में। इस ब्लैक वाले को टेप कर दीजिए। अगर आपका मोटर उल्टा चलता है तो इस रेड वायर को यहाँ पर ले आइए और इस रेड वायर को यहाँ पर ले आइए, यानी कि आपस में फेर बदल कर दीजिए। अब दोस्तों मैं इस मोटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगाता हूँ और इसे कंप्लीट टेस्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये मोटर कंप्लीट वर्क कर रहा है। ये हो गई इस मोटर की कंप्लीट वाइंडिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, अपने दिलो दिमाग की बातों को कमेंट में करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद।